अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें आज एक नए टूल के साथ हाज़िर हुआ हूँ दोबारा से। तो उससे पहले मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले टूल्स, वीडियोज़ और क्लासेस वगैरह जो भी हैं, आप तक पहुँच सकें। चलें टूल का आगाज़ करते हैं और आज जिस टूल के बारे में बात कर रहे हैं वो तकरीबन तमाम जीएसएम मेंबर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ये टूल जो है तकरीबन हम डेली पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो टूल का नाम है जी फास्ट एडीबी टूल। उसका 1.3.1 वर्जन है, ठीक है। उसका ये नीचे आप लोगों को डाउनलोड लिंक दे दिया है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, आपने करना कुछ नहीं, मैं जो प्रोवाइड करता हूँ ना आप लोगों को, वो करता ही हूँ कि उसके अंदर यहाँ .com से पहले एक स्पेस डाल देता हूँ, ठीक है। वो इसलिए डालता हूँ कि हाँ जी, आपको पता होना चाहिए अलाउ नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको पूरे को कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद आप लोगों ने इधर से ब्राउज़र पे जाना है, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अभी तो ये लिंक 100% ठीक नहीं है ना, लेकिन आपने क्या करना है, जाके ना इधर जाके आप लोगों ने ये वाली स्पेस को दोबारा ख़त्म कर देना है और एंटर कर देना है। तो क्या हो जाएगा, लिंक रेडी हो जाएगा। तो ये तकरीबन 71 MB या 70 MB का सॉफ्टवेयर, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने कर लिया है, डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा है। चलें, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारा समझ में आ गया होगा। फाइल का पासवर्ड जो है 2025 है, ठीक है। चलें टूल की तरफ चलते हैं। टूल ये रहा, राइट क्लिक करते हैं और इसको कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का पासवर्ड है 2025, ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। आप एंटीवायरस को यहाँ से डिसेबल लाजमी कर लें। ये लाजमी इसलिए कहता हूँ कि हाँ जी, इन केस कोई हमारा एंटीवायरस से कोई स्पैम डिटेक्ट कर ले या कोई इस तरह की चीज़ डिटेक्ट कर ले, उससे अच्छा है कि आप पहले से उसको डिसेबल करके रखें, ठीक है। चलिए, ये जी फास्ट एडीबी टूल आ गया हमारा। अच्छा, यहाँ मैंने एक और टूल इसके अंदर नहीं आता, ये प्लेटफॉर्म टूल है जो ये ऐड किया है। ये आपको बताता हूँ क्यों किया है। चलिए, ये फास्ट एडीबी टूल है, ठीक है। आप इसको राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चला लेंगे, ठीक है। हम चलाते हैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और ये हमारा जो टूल जो है वो रेडी हो गया, ऑन हो गया। अब देखें, ये एडीबी टूल का पाथ मांग रहा है, ठीक है। उसको यानी हमारा एडीबी टूल जो है वो चाहिए और वो इस प्रोग्राम के अंदर नहीं दिया हुआ है, आपको अलग से डालना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म टूल के नाम से होता है, एंड्रॉयड एसडीके किट के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं था और मैं इसको कंफर्म करूँगा तो होगा नहीं, और नॉट नो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके बगैर आप ये जो कमांड्स हैं इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये देखें, एडीबी कमांड, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। चलें, अब मैं इसको प्रोग्राम को करता हूँ फ़िलहाल बंद और आपको वापस लेके जाता हूँ कि मैंने क्यों ये टूल रखा हुआ था। अब इसको कर लेंगे राइट क्लिक और कर लेंगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये आपके सामने ये प्लेटफॉर्म टूल आ गया। इसको ओपन करो, ये आ गया जी आपकी वो सारी फाइल्स जो रिक्वायर्ड हैं इस टूल को चलाने के लिए। चलें वापस आते हैं और अपने टूल की तरफ जाने, ठीक है। और ये राइट क्लिक करेंगे और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से दोबारा चलाते हैं। चलाने के बाद अब जब वो हमसे ये मांगेगा कि हमारा प्लेटफॉर्म का पाथ क्या है प्लेटफॉर्म टूल का, तो हम यहाँ से ब्राउज़ करके उसको दे सकेंगे। डेस्कटॉप पे जाएंगे, फास्ट एडीबी खोलेंगे, इसके अंदर हमारा ये प्लेटफॉर्म टूल है, इसको ओपन करेंगे और इस फोल्डर को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद इसको कर देंगे कन्फर्म, ठीक है। अब अगर हम कोई भी, ये देखें, ये इसने वो जो कमांड्स हैं वो ढूंढ ली है और हमसे पूछ रहा है कि ये सारा कुछ अलाउ कर दूं, ठीक है। तो हम जी इसको एक्सेस दे रहे हैं अलाउ का, ठीक है। ये आ गया एडीबी नो एमुलेटर नो एडीबी एक्जी फाउंड, ठीक है, ये हो गया। अब मिसाल के तौर पे स्टार्ट सर्वर करते हैं तो और किल सर्वर करते हैं, तो ये हमारे पास, अब इसको एक दफ़ा बंद करके दोबारा चलाते हैं क्योंकि हमने इसको एक्सेस दिया था, उस टाइम इसको एक्सेस नहीं मिल रहा था। अब देखते हैं, अब मैं कोई भी सेट मोबाइल
आप कोई भी मोबाइल इसके साथ लगाएंगे, ठीक है, तो इसको जो है ना खुद ब खुद वो डेवलपर मोड ऑन करेंगे मोबाइल का और एडीबी का एक्सेस देंगे, तो खुद ब खुद यहाँ पे ना फिर आप ये सारी ऑपरेशंस यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। इसमें किल ऑपरेशन सबसे पहले जो है ऐप का, ये ऐप है। अच्छा, ये किल ऑपरेशन ये है कि अगर आपकी एडीबी जो है ना वो सही तरह से नहीं वर्क कर रही, नहीं चल रही, ठीक है, तो आप इसको किल करके सर्वर को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सर्वर को रीस्टार्ट करना हो तो रीस्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर डाटा पिछला सारा का सारा यानी यूएसबी डिबगिंग मोड ऑन अलाउ किया हुआ है तो वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट पाथ, उसके बाद अनइंस्टॉल और डिटेल्स, ये सारा का सारा आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा डिवाइस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डिवाइस को रीबूट कर सकते हैं, उसका रूट चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि वो रूटेड है कि नहीं। उसकी टॉप एक्टिविटी देख सकते हैं कि हाँ जी कौन कौन सी टॉप एक्टिविटी आपके मोबाइल के अंदर, ठीक है, यूज़ की गई है, क्या हुआ है। अच्छा जी, उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी एपीके फाइल जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, अपने एंड्रॉयड मोबाइल के साथ जब अटैच हो जाएगा। इसके अलावा आप वाईफाई ऑन कर सकते हैं और वाईफाई को ऑफ़ कर सकते हैं। अच्छा जी, सेटिंग में जा सकते हैं, क्लिक करेंगे तो सेटिंग ओपन हो जाएगी। इसके अलावा हम लैंग्वेज के सेक्शन में जा सकते हैं और लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, डेट टाइम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, डाटा रोमिंग कई मोबाइल्स के अंदर ओपन नहीं होता तो हम यहाँ से एडीबी की कमांड्स की मदद से उसको ओपन कर सकेंगे। इसके अलावा वाईफाई की सेटिंग ऑन कर सकेंगे और एक्सेसिबिलिटीज़ की सेटिंग जो है वो हम उसको एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं एडीबी एडिट कमांड्स के अंदर। अब एडिट कमांड्स के अंदर यहाँ पे डिवाइस की कमांड्स आ गई, ठीक है, यहाँ पे सेटिंग की कमांड्स आ गई और इसके अलावा ऐप की कमांड्स आ गई। अब ये जितनी कमांड्स आपको पहले मैंने बताई हैं वो सारी कमांड्स ये दी हुई हैं। आप इसमें अपनी मर्ज़ी की एडिशन कर सकते हैं खुद से, ठीक है। वैसे तो ये कमांड्स सारी के सारी ओके हैं, लेकिन अगर आप खुद से करना चाहो इसमें तो कर सकते हो एडिट, क्योंकि मैं कोई डेवलपर नहीं हूँ, कोई कोडर नहीं हूँ, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, बस थोड़ा बहुत है जितना है। अच्छा, चले नीचे है जेसन फॉर्मेट की फाइल्स जो है उसका डाटा यहाँ पे इनपुट करना है। अब मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, अगर होता तो मैं आपको ज़रूर क्लियर करता इसके बारे में। अच्छा जी, बेस 64 क्या है, बेस 64 में इनकोडिंग और डिकोडिंग, यानी कि मे भी शायद ये वही है, कोई डाटा होगा या कोई स्क्रिप्ट होगा जिसको इनकोड और डिकोड करेंगे, ठीक है। लास्ट में है सेटिंग में ऑलरेडी ये जो सिस्टम ये चल रहा है, कोई डाटा आपने एडीबी कमांड्स दी हुई है, ये देखें जेसन की कमांड्स दी हुई, ठीक है। अब ये मेरे ख्याल में जावा स्क्रिप्ट का वो है टोटल का टोटल अल, तो ये टूल बेसिकली उसी सेटअप से उसी हिसाब किताब से बना हुआ है। तो उम्मीद है कि हाँ जी आपको ये टूल मज़ा करेगा, ज़बरदस्त है ये टूल, ठीक है। समटाइम्स हमारी एप्लीकेशंस जो वर्क नहीं करती तो ये उनके लिए बेहतरीन रहेगा और हम इजीली अपना काम कर सकते हैं। जस्ट मोबाइल को कनेक्ट करके और उसकी एडीबी पोर्ट को ओपन करके हम यानी कि ये सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हैं इनको इजीली वर्क उसका ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये टूल आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा। अपनी कीमती राय मुझे लाजमी कमेंट भी दीजिएगा और बताइएगा कि आपने इसको यूज़ करके टूल को कैसा वर्किंग है या नहीं है वर्किंग, या जैसा भी है आपने मुझे ज़रूर बताना है लाजमी, ठीक है। चलें फिर लाजमी मुझे याद रखिएगा दुआओं में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।